आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की जो ये वीडियो ली गई है ये साथियों प्रस्तुतता से जुड़ी हुई है और यहाँ पे प्रस्तुतता के 3 सवाल लिए गए हैं। तीनों सवाल अपने आप में यूनिक हैं और बिल्कुल एक दूसरे से अलग हटके हैं। साथियों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन लिया गया है ये जो है बहुत अधिक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ कोई खास करके ट्रिक काम नहीं करता, यहाँ पे बेसही पावर होता है यदि आपको इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है हर प्रकार से अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं, या तो समय लग जाएगा या तो आपसे गलती होगी। लेकिन यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आज के बाद आपकी इसमें कोई गलती होने वाली नहीं है। तो चलिए साथियों, हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम लोग यहाँ जानेंगे कुछ जो है बेसिक तरीका जो इससे जुड़ा हुआ है, जो इससे जुड़े हुए सिद्धांत हैं, उनको सबसे पहले जानने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, जैसे जो एक क्वेश्चन है पहला वो इस टाइप से है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 70% विद्यार्थी जो है गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देखिए, 2 विषयों में उत्तीर्ण दिया है, दोनों में आपका अलग अलग विषयों में तो उत्तीर्ण हो रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं और कह रहा है यदि जो है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऐसे सवाल को लगाने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसे बेसिक जानते हैं। देखिए, जब आपसे मान लीजिए कि ये कहा जाए कि भाई जो है मान लीजिए कि 50 जो व्यक्ति हैं वो मान लीजिए चाय पीते हैं और मान लीजिए आपके जो है 40 व्यक्ति कॉफी पीते हैं और दोनों चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या है मान लीजिए आपकी 10। तो आपको ऐसे सवाल में यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि आखिरकार यहाँ पर आप जो है जैसे चाय 50 लोग पी रहे हैं, कॉफी 40 पी रहे हैं, दोनों पीने वाले 10 हैं, तो कुल जो है लोगों की, कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए आखिरकार कितने लोग थे। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको हम लोग बेन आरेख से समझते हैं। तो चलिए ये हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये चाय पीने वाले लोग हो जाएंगे और ये आपके यहाँ पे कॉफी पीने वाले लोग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके जो ये दिख रहा है आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों गोले यानी दोनों ज्वाइंट है, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो दोनों पीने वालों की होगी। तो जैसे देखिए, अगर चाय पीने वालों की संख्या कही जाए तो 50, तो चाय पीने वालों की संख्या आप देख पा रहे हैं कि पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लोग चाय पीते हैं, तो ये 50 दिया। अब कह रहा है कॉफी पीने वाले, तो ये इनकी संख्या आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दी गई है 40। दोनों पीने वालों की संख्या मान लीजिए कितनी हो जा रही है 10। तो आपसे ये कह रहा है कि कुल कितने लोग थे। तो देखिए, एक तरीका ये होता है कि आप जो है 50 में यानी चाय जितने लोग पी रहे हैं, जितने लोग कॉफी पी रहे हैं उनको जोड़ दीजिए और उसमें से दोनों पीने वालों को जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपको कुल कितने लोग थे, टोटल कितने लोग थे ये पता चल जाएगा। तो यहाँ होता है 50, 40, 90 और 10 निकाल दिया आपने 80। देखा जाए तो यहाँ पे यानी कुल 80 लोग ही थे। लेकिन देखिए यहाँ पे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सिर्फ चाय पीने वाले कितने, देखिए एक तो तरीका ये बनता है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है भाई चाय पीने वाले कॉफी पी, इन दोनों को जोड़िए और उसमें से 10 घटाया जाता है। भाई 10 क्यों घटाया जा रहा है, इस चीज को समझ लेने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए जब आपने चाय पीने वालों को लिया तो आपने एक बार यहां से यहां तक जो है पूरा आपने ले लिया। जब आप जो है कॉफी पीने वालों को आपने लिया तो फिर आपने यहां से यहां तक ले लिया। तो देखा जाए तो ये वाला जो प्लेस है, ये वाली जो जगह है, इसको आपने 2 बार ले लिया। तो जब 2 बार ले लिए हैं तो आप इसको एक ही बार में लेना है भाई, टोटल तो एक ही बार नाप लेंगे। तो इस चीज को यानी यहाँ आपने इसको 2 बार ले लिया था, इस वजह से यहाँ पे आपको 10 क्या करना होता है, घटाना। तो हम क्या करते हैं, ये वाली पूरी संख्या ले लेते हैं, फिर कॉफी पीने वालों की संख्या हमने ले लिया,
फिर हमने क्या किया, जो दोनों हैं वो हमने घटा दिया, क्योंकि इसमें वो आपने 2 बार ले लिया था। और एक चीज समझना है यहाँ पे, दूसरा, यदि आपसे कोई कहता, चलिए यहाँ पे इसकी संख्या 10, यदि कोई आपसे कहता कि सिर्फ चाय पीने वाला बताओ, सिर्फ चाय पीने वाला, देखिए यहाँ चाय पीने वालों की बात हो रही है। अब आपसे कोई पूछता सिर्फ चाय पीने वाले कितने लोग हैं, तो आप क्या करते यहाँ पर कि ये जो 50 है ना, वो उसमें से दोनों पीने वाले जो 10 हैं, देखिए 50 में से 10 घटाते आप तो 40 आता। अगर सिर्फ चाय ही पीते हैं, वो काफी नहीं पी सकते, ओनली वन, एक पे पिएंगे, तो वो हो गए 40। अगर आपसे कोई कहता कि सिर्फ जो है काफी पीने वालों को आपको बताना है, तो आप 40 में से 10 को घटा दीजिएगा तो 30 आ जाएगा। तो आपने एक बार ये ले लिया, कहने का मतलब आपने इसको हम एक बार और जो है अच्छे से कर देते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग इस तरीके से एक बार और बना लें। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये स्थिति बनी हुई है, ये आपका चाय है और ये आपका कॉफी है, ये आपकी दोनों। तो आप सिर्फ चाय वालों में, सिर्फ चाय यानी ये इसकी संख्या मालूम हो गई आपकी, ये संख्या है आपकी 40। सिर्फ काफी का मतलब ये जगह हुई जहां पर मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ये जगह है, इसमें इसकी संख्या कितनी है 30। तो अब ये 40 लोग हो गए, ये 30 लोग हो गए, और बीच में बचे कितने जो दोनों पी रहे हैं 10। तो अब यदि आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ चाय पीने वालों में सिर्फ काफी पीने वालों को और जोड़ देना होगा, फिर बाद में दोनों पीने वालों को जोड़ना होगा। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। भाई सिर्फ चाय पीने वाले, सिर्फ काफी पीने वाले और ये दोनों पीने वाले मिलाकर सभी को जोड़िएगा तो 40, 30, 70 और 10, 80, 80 ही तो आ रहा है। तो या तो आप ये तरीका लगाएंगे या तो वो तरीका, लेकिन ये तरीका नहीं लगाना है। आपको बस चाय पीने वाले जितने लोग हैं, काफी पीने वाले जितने लोग हैं, उन दोनों को क्या करना है, आपको बस जोड़ देना है और उसमें से जो दोनों पीने वाले हैं उसको एक बार घटा देना है 10। तो आप देख पा रहे हैं 80। ये बात समझ में आई। अगर यही बात मान लीजिए प्रतिशत को लेकर के है, मान लीजिए कोई कह रहा है कि भाई एक एग्जाम में मैथ में जो है, गणित में 60% विद्यार्थी जो है पास होते हैं मान लीजिए। अब प्रतिशत को लेकर के, चूंकि यहाँ का जो भी सवाल है वो प्रतिशत को लेकर के है। अब यहाँ पे मान लीजिए इंग्लिश में जो है कोई कह रहा है भाई आपके इंग्लिश में जो है आपके जो है कुल मिला के जो है सपोज दैट कि 40% लोग पास होते हैं मान लीजिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई मैथ एवं इंग्लिश दोनों में जो पास हुए बच्चे हैं उसकी संख्या मान लीजिए 20% है। तो ये कहा जाए कि भाई कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो हमें पास का कुल प्रतिशत बताना है। तो हमें देखिए मैथ में पास पता है, इंग्लिश में पास पता है, मैथ इंग्लिश दोनों में पास पता है। तो हम क्या करेंगे भाई कि मैथ में जितने पास हैं उसका प्रतिशत ले लेंगे। तो मैथ में पास का प्रतिशत कितना है भाई 60, इंग्लिश में कितने पास है भाई 40, और जो दोनों में पास है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी मैथ में पास, इंग्लिश में पास में से यदि दोनों, अब दोनों क्यों घटाया जा रहा है ये बात आपको बताई जा रही है कि 60% का मतलब ये पूरा हो जाता है, उसमें ये पूरा शामिल है। 40% का मतलब क्या हुआ, ये आपने पूरा इसको ले लिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये वाला जो, और दोनों वाले कितने हैं 20, तो ये इसको आप डबल बार ले लेते हैं। तो इसलिए जो है एक बार यहाँ पे घटाया जाता है। तो हमारा जो तरीका बनता है वहां वो यही बनता है कि आप जो है मैथ में पास, यानी जो दोनों पास हैं उनको आपस में, जो मैथ में पास है और इंग्लिश में पास है उनको जोड़ लीजिए और दोनों में पास जो संख्या उसको घटा दीजिए। तो ये आपका हो गया 100 में से 20 गया, क्या देखा जाए 80। देखा जाए तो यहाँ पर मैथ एवं इंग्लिश में जो पास स्टूडेंट हैं उसका जो प्रतिशत है कितना, 80% हो गया। यदि आपको इसी में से कहा जाता कि कितने फेल हैं उसका प्रतिशत बताइए, तो भाई 100 में से जैसे ही आप 80% घटाते तो आपका 20% जो आता वो आपके फेल वालों की संख्या। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट आपका। ये तरीका लगा करके आप ऐसे प्रतिशत वाला हो चाहे संख्या को लेके हो आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग प्रकार से कह रहा है कि किसी पर, अब देखिए यहां जो दे रहा है
यहाँ देखिए जो विद्यार्थी है वो 60% अंग्रेजी में पास है। देखिए यहाँ आपका अंग्रेजी में क्या दिया है भाई, अंग्रेजी में उत्तीर्ण दिया, यानी अंग्रेजी में उत्तीर्ण। तो इंग्लिश में उत्तीर्ण कितने भाई, 60%। और उसके बाद कह रहा है भाई गणित में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं भाई, तो गणित का जो उत्तीर्ण दिया है आपका वो दिया है 70%। अब इसके बाद दिया है दोनों विषयों में आपका अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। तो यहाँ दोनों विषयों में हमारा फेल हो रहा है 20%। अब यही आपका जो है देखिए यहाँ तो हमारा उत्तीर्ण और उत्तीर्ण दिया है, लेकिन यहाँ दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दे दिया। तो जो दिया है हमको वही करना होगा, क्योंकि हमें दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत मालूम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अनुत्तीर्ण की संख्या निकालेंगे। भाई जरा देखिए, अब यहां से हम ये देख लें कि हमारे इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो अगर 60% आपके उत्तीर्ण हैं तो कितने अनुत्तीर्ण होंगे, जैसे ही 100 में से 60 घटाइएगा तो 40% आपके इंग्लिश में भी तो फेल होंगे। 60 पास है तो 40 फेल हो जाएंगे। यहां से भी देखते हैं कि 100 में से जैसे ही 70 घटाइएगा तो अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण है ये पता चला। तो गणित का अनुत्तीर्ण पता चल गया, अंग्रेजी का अनुत्तीर्ण आपने निकाल लिया। भाई उत्तीर्ण के सहारे अनुत्तीर्ण मालूम हो गया, उत्तीर्ण के सहारे अनुत्तीर्ण मालूम हो गया। तो गणित में अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, गणित में अनुत्तीर्ण और दोनों में अनुत्तीर्ण। यहां से हमें अनुत्तीर्ण की सारी संख्या मालूम है, तो यहां से हम कुल अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे। आखिरकार कुल कितने फेल हो रहे हैं, तो बस अब आसान हो गया। अब आप यहां से निकालेंगे कुल अनुत्तीर्ण। तो कुल अनुत्तीर्ण आपका कैसे निकलेगा भाई, तो आपको क्या करना होगा पहले कि 40 प्लस 30 करेंगे, यानी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, गणित में अनुत्तीर्ण और फिर दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं 20। तो आपको 40 में 30 जोड़ना होगा, फिर 20 घटाना होगा 70, और इसमें से 20 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 50। देखा जाए तो ये क्या आया, ये प्रतिशत आया भाई ना, सब जगह देखा जाए तो प्रतिशत है, ये प्रतिशत है तो 50%। अब ये प्रश्न मौखिक हो गया कि भाई कुल फेल कितने हुए, 50%। अगर किसी परीक्षा में 50% लोग अनुत्तीर्ण हो गए तो कितने उत्तीर्ण हुए भाई, तो यहां से उत्तीर्ण की संख्या 100 में से 50 घटाइएगा तो 85% आएगा, यानी आधा। अब आगे देखिए कह रहा है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं, यानी दोनों विषयों में पास कितने भाई 2500। तो यही जो है यह देखिए 50% उत्तीर्ण है। तो किस संख्या का भाई, पूरी संख्या का, यानी कुल विद्यार्थियों का। आप मान लेंगे कि वैसे तो इसका जवाब मौखिक हो चला है कि भाई जब 50% आपके पास हैं और वो है कितना संख्या में 2500, तो जब 50% का मान 2500 के बराबर है तो 100% का मान क्या होगा, इसका ठीक 2 गुना, यानी 2500 का 2 गुना 5000। ये मौखिक उत्तर है। 50% की वैल्यू 2500 के बराबर है, तो आखिरकार 100% की वैल्यू 5000 के बराबर नहीं। तो अब आप बेसिक समझिए, मान लेंगे कि पूरे जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या यक्ष है, तो यक्ष का कितने प्रतिशत उत्तीर्ण है भाई, 50% उत्तीर्ण है, पास है, और वो है कितना संख्या में 2500। तो यक्ष का माने गुणा 50/100 करिएगा और बराबर आप लिख देंगे 2500। अब जैसे ही काटिएगा भाई 50 दूना हो गया और 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो आपका आ जाएगा 5000। कुल विद्यार्थी कितने थे, 5000 थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब भी ऐसा सवाल आए कि भाई एक विषय में पास दिया हो, दूसरे विषय में पास दिया हो, लेकिन दोनों विषयों में फेल का प्रतिशत दिया गया है, अब यहीं पे ध्यान आपको रखना होगा कि भाई दोनों सब्जेक्टों में फेल का प्रतिशत हमें दिया गया है। अगर यहाँ दोनों में पास का देता तो कोई समस्या नहीं थी भाई, पहले विषय में पास, दूसरे विषय में पास और दोनों में पास, कोई समस्या नहीं थी। आप कुल पास निकाल लेते और कुल पास की संख्या दिया था तो टोटल निकल जाता। लेकिन यहाँ क्या किया है कि 20% जो है दोनों विषयों में आपका क्या दिखा दिया, दोनों सब्जेक्टों में अनुत्तीर्ण दिखाया। तो इसलिए हमारी मजबूरी हुई कि हम एक पहले विषय में कितने अनुत्तीर्ण है, दूसरे विषय में कितने अनुत्तीर्ण है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का मान दिया ही गया था, तो हम यहाँ से कुल अनुत्तीर्ण निकाल लिए। 40 में 30 जोड़ा गया, 20 घटाया गया, तो आपका आ गया 50%। भाई आधी संख्या जो है पास है, यानी आधी संख्या फेल है, तो आधी संख्या पास होगी, यानी 50%
फेल हैं तो 50% पास होंगे, और 50% का मान जब 2500 के बराबर है तो 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 5 जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भी कुछ अलग ही हटके है। कहता है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ दोनों अनुत्तीर्ण दे रहा है। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो, अब ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए बहुत सही क्वेश्चन में है कि भाई पहले विषय में अनुत्तीर्ण, पहले विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल, दोनों विषयों में फेल, सब फेल का ही प्रतिशत दिया है। लेकिन यहाँ पर दोनों विषयों में पास कितने अभ्यर्थी हैं उसकी संख्या दिया है। तो दरअसल देखा जाए तो जिसकी संख्या दिया है उसी के सहारे लगे। जैसे पास की संख्या, तो पास वाले जो स्टूडेंट है उनकी कितनी संख्या है भाई, देखा जाए तो 40 है। पास स्टूडेंट आपके 40 है, बस यही से क्वेश्चन लगना है। अब हमें पास का प्रतिशत तो नहीं ना पता है, तो हम ये देख लें कि भाई कुल कितने प्रतिशत पास हैं, ये हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है। जैसे ही मालूम हो जाएगा कि पूरे के इतने प्रतिशत पास हैं, पूरी संख्या के इतने प्रतिशत पास हैं, तो हम पूरी संख्या बता देंगे। हम मान लेंगे चलो भाई यक्ष का कितने प्रतिशत पास है यही हमको पता चल जाए, और वो संख्या है 40। पूरे का कितना प्रतिशत पास है यही हमारा जो है क्वेश्चन मार्क है, ये पहले तो मिले। तो फिर क्या करना है, यहाँ सवाल बहुत आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैथ में यानी गणित में आपके कितने भाई फेल हैं, यानी अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, तो गणित में अनुत्तीर्ण, तो गणित में अनुत्तीर्ण आपका 42% है। ओके, फिर कह रहा है अंग्रेजी में भाई, तो अंग्रेजी में जो है अनुत्तीर्ण क्या है भाई, अंग्रेजी में फेल कितने हैं, 52%। अब दोनों में कितने फेल है भाई, दोनों में फेल का यानी दोनों में जो अनुत्तीर्ण है वो आपको मालूम है, वो भी दिया गया है कितना भाई, 17%। तो अब हम यहां से क्या करेंगे भाई, कुल हम अनुत्तीर्ण निकालेंगे कि कुल कितने विद्यार्थी हमारे, कितने प्रतिशत विद्यार्थी आखिरकार अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। तो बहुत आसान है भाई, हमारा एक एक विषय में फेल की संख्या मालूम है और दोनों में फेल की संख्या मालूम है। तो हम क्या करेंगे, 42 में 52 को जोड़ करके और 17 घटाएंगे। क्यों भाई, एक विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल, ठीक है ना। तो इन दोनों अनुत्तीर्ण को जोड़ देंगे और जो आपका दोनों वाला है उसको घटा देंगे। क्यों घटाया जा रहा है, नियम बता दिया गया। अब देखिए 2 2 4 हो गया आपका, और 5 4 9 हो गया। इसमें से आपको 17 घटाना है, तो देख रहे हैं 14 तो 7, और ये आपका 8 हो गया, तो ये आपका 8 देखा जाए तो 77 आ गया। देख रहे हैं ना, 77%। तो अब ये क्या आया भाई, कितने प्रतिशत आ गए, ये प्रतिशत में आ रहा है ना, ये चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा प्रतिशत में है। तो 42%, 52%, इसमें घटाएंगे 94, ये आ गया 7। अब भाई देखो किसी परीक्षा में 77% लोग फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत पास होंगे, तो पास का प्रतिशत निकालिए यानी उत्तीर्ण का। तो कितने प्रतिशत पास हुए भाई, तो 100 में से आप 77 घटाइएगा तो आ जाएगा 23%। आखिरकार उस परीक्षा में मात्र 23% बच्चे ही जो है क्या हो पाए थे, पास हो पाए थे। तो अब यहाँ आपको जो चाहिए था वो आपका मिल गया। देखिए यहाँ 40 नहीं, उसकी संख्या 46 दी है, सॉरी 46 दोनों में उत्तीर्ण है। तो देखिए पूरे का, अब देखिए आपको मानना पड़ेगा, माना पूरे स्टूडेंट की संख्या, कुल विद्यार्थी कक्षा में यक्ष थे, तो यक्ष का अब आप निकाल चुके हैं कि 23% जो है क्या है भाई, यक्ष के 23% पास है। वो है संख्या में कितना, 46। वैसे तो ये मौखिक था कि भाई 23% की वैल्यू किसके बराबर है, 46 के बराबर है। तो हम यहां से निकाल लेते 1% का मान कितना होगा, तो 1% का मान 23 दूनी 46, 2 हो जाएगा। 1% का मान 2 हो जाएगा, तो 100% का मान कितना होगा, इसका ये 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना कर देंगे तो 200। लेकिन आपको क्या करना है, बस यहाँ पे बस क्वेश्चन लग चुका है। तो यक्ष का मान गुणा 23% का मतलब 23/100 इज इक्वल टू 46 हो गया। फिर भाई 23 दूना 46, यक्ष का मान कितना हो गया, 200। यानी पूरे विद्यार्थी यहाँ पर 200 थे। तो जो ये वाला क्वेश्चन था, अब इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत फास्ट लगता है। हमने यहाँ आपको समझाने के लिए पूरा टाइम ले रखा है आपका। यहाँ कुछ भी नहीं करना था आपको, बस भाई यहाँ अनुत्तीर्ण, यहाँ अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण, बस चेक करना होता है कि दोनों में अनुत्तीर्ण दिया है
कि दोनों में उत्तीर्ण है कि अनुत्तीर्ण। यहाँ अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत और अनुत्तीर्ण, तो बस क्या करना है, 42 था और 52 था अंग्रेजी में, और दोनों में है 17, इसको घटा देना था, तो ये आया था 77%। ये आपके हो जा रहे हैं फेल। फेल का प्रतिशत मालूम हो गया, तो पास का प्रतिशत 100 में से 77 घटा देंगे, 23% आ जाएगा, और यही 23% पास है, और है संख्या में कितना, 76। 23% का मान 76 के बराबर है, तो 1% का मान 2 के बराबर होगा, और 100% का मान 200। जो 100% आया है, यही तो कुल कक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या है। तो बस यही करना था, बहुत फास्ट लग जाएगा समझने के बाद। अब अगला क्वेश्चन भी काफी अलग हटके है। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा 44, देखिए किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान का चयन किया, 44% विद्यार्थियों ने गणित का चयन किया। प्रत्येक विद्यार्थी कोई न कोई एक विषय जरूर चयन किया है, चाहे वो गणित लिया हो चाहे जीव विज्ञान लिया हो। कहा जा रहा है यदि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों को चुना है, तो दोनों विषयों को चुनने वाले स्टूडेंटों की संख्या दी गई है। तो आपसे कह रहा है कुल कितने स्टूडेंट थे कक्षा में। अब यहाँ देखिए दोनों विषयों को लेने वाले, अब देखिए क्या मालूम है, दोनों विषयों को लेने वाले छात्र की संख्या आपको दी गई है कि भाई जो दोनों सब्जेक्टों का जिन लोगों ने चयन किया है उनकी संख्या आपको 40 दिया गया है। अब ये क्वेश्चन उसी से लगेगा, दोनों विषयों को लेने वाले छात्रों की संख्या से। अब हमें देखिए भाई एक विषय यानी कितने लोगों ने जीव विज्ञान का चयन किया, तो भाई जीव विज्ञान का जो सिलेक्शन जिन विद्यार्थियों ने लिया है वो है 72% छात्रों ने तो भाई जीव विज्ञान ले लिया। और गणित कितने लोगों ने चयन किया, तो गणित का चयन आपके 44% लोगों ने किया। अब जरा ध्यान में रखना है भाई कि जब इतने 72% विद्यार्थी तो भाई जीव विज्ञान ले लिए, 44% विद्यार्थी तो आपके गणित ले लिए। तो अब ये देखा जाए दोनों को जोड़ करके कि कितने ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया। पास में अभी हमके दोनों विषयों का चयन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमको नहीं मालूम है, वो कैसे पता चलेगा, बस आपको इसको जोड़ देना है। 72 में 44 जोड़िएगा तो 4 2 6 और 7 4 11। अब आप देख रहे हैं 116% आ रहा है। देखिए भाई कुल कोई भी विद्यार्थी होंगे, जितनी भी उनकी संख्या होगी, वो अपने आप में उनकी संख्या जो भी होगी स्टूडेंटों की वो 100% होती है। यहाँ लेकिन मान क्या आ रहा है आपका 116%। इसका मतलब ये हुआ कि 16% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं न कहीं जो है दोनों विषयों को लिए होंगे। तो जो 100 से एक्स्ट्रा है ना भाई, वही दोनों विषयों को लेने वाले लोग हैं। तो दोनों विषयों का जो प्रतिशत है वो आपका आ चुका 116% से 100% घटाएंगे, जो ज्यादा होगा 16% ना वही, यानी यही 16% एक्स्ट्रा व्यक्ति हैं। और यही 16% जो एक्स्ट्रा है वो कौन है, जो इन्हीं में से दोनों लिए हुए हैं, दोनों सब्जेक्टों को लिए हुए हैं। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई दोनों विषयों का चयन यहाँ, अब देखो जो यह 16% है ना, यह इसकी संख्या मालूम है, यही 16% लोग जो है संख्या में किसके बराबर है, 40। कही रहा है कि भाई 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषयों का चयन किया हुआ है। तो भाई दोनों विषयों का चयन आपके करने वाले संख्या में 40 है और प्रतिशत में 16 है। तो फिर 16% का मान 40 के बराबर कर देंगे। तो 16% को 16/100 लिखिएगा =40। ये काटिएगा तो देखिए भाई बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ कर दो आप 16 का मान हो गया आपका 40 × 100। अब देखिए भाई 4 × 40, 4 × 4 = 100, 4 से 25 को काटिएगा 100 तो 25 बार में कटेगा। अब आप देख रहे हैं 1 का मान आ गया 250, यानी भाई 1 का मान 250 आ गया, यानी जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या थी उस कक्षा में 250। अब आप 250 का 72% करेंगे तो कितने जीव विज्ञान लिए पता चलेगा, फिर 44% करेंगे तो फिर गणित का पता चलेगा, और दोनों का अगर 16% करेंगे तो दोनों लोग जो लिए थे उसकी संख्या पता चलेगी। फिर आप इन दोनों को जोड़ करके अगर 16% का जो मान है घटा देंगे तो टोटल स्टूडेंट पुनः 250 आपका आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है
यहाँ थोड़ा बेसिक देख लीजिए। मान लीजिए कक्षा में कुल संख्या यक्ष थी, तो यक्ष का जो 16% है वही 40 के बराबर है। इसको जैसे ही हल करिएगा तो यक्ष का मान आ जाएगा 250। यह बेसिक तरीका हुआ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई जहां पे अब पहले विषय को इतना लोगों ने लिया, दूसरे विषय को इतना लोगों ने लिया, और दोनों विषयों को लेने वाले लोगों का प्रतिशत नहीं मालूम है, लेकिन संख्या मालूम है कि भाई इतने लोगों ने दोनों विषयों का चयन किया हुआ है, तो आप जो ये दोनों विषय आपके अलग अलग जिन लोगों ने लिया हुआ है उसको प्रतिशत को आपको जोड़ना होता है। जो एक्स्ट्रा प्रतिशत आएगा, जो 100 से एक्स्ट्रा आएगा, वही ऐसे लोग होंगे जो दोनों विषयों को कहीं न कहीं से आपके लिए होंगे। वो इन दोनों विषयों में से ही आपस में उन्होंने चूज किया होगा। तो जैसे 16% एक्स्ट्रा आया तो यही 16% आपका 40 के बराबर है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ मैंने अपना फुल जो भी मेरे पास था, जो भी बेसिक तरीका था, जितनी भी कोशिश करनी थी, मैंने पूरी कोशिश की। समय जरूर इस वीडियो में आपका बहुत ज्यादा लगा होगा, लेकिन आज के बाद यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आपने समझ लिया, तो फिर आपका ये सब मौखिक हो जाएगा। मात्र ये देखा जाए तो 3 मिनट के क्वेश्चन थे, पढ़ना, लिखना और लगाना। लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर लग नहीं पाएगा। इसको लगाने का कोई एक ट्रिक नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं हर सवालों में जो है कहीं न कहीं अलग अलग जो है एंगल से सोचना पड़ रहा था। लेकिन जो है आपका बेसिक तरीका, जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक बातें थी, जो सिद्धांत थे, वो यदि आपको पता है फिर आपको कोई डिगाने वाला नहीं है। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।